देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। देखते हैं अब क्या चल रहा है। ये बच्चा आया है, हाय रे भगवान, ये बच्चा आपको ऐसे ही पकड़ के रखना चाहता है या रखना चाहती है। जो भी है आपकी पार्टनर, लड़का हो या लड़की, ऐसे ही छुप छुप के आपको स्टॉक कर रही है सोशल मीडिया में, और ऐसे ही पकड़ के रखना चाहते हैं। मगर मेच्योर कब होगा, इसलिए कि ये तो इमेच्योरिटी के लक्षण है। जो पकड़ के रखना चाहें मगर बच्चा आगे ना बढ़े, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। पल पल मूड स्विंग करता है इनका, इन एंड आउट आपकी जिंदगी में होते रहते होंगे। जब आप परमानेंट सोच लेते हो इसको रफा दफा करना है, बस यही आखिरी है जो बर्दाश्त कर लिया, उसी टाइम इनकी लाइफ में एंट्री हो जाती है। और आप हो गोल्ड हार्टेड इंसान, कुछ कह नहीं पाते, लिबरल हो और फिर इमोशनल हो जाते हो। मगर ये बच्चा शातिर है, शातिर है। जब इनकी इच्छा होती है ये आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, और जब इच्छा होती है चले जाते हैं। मतलब आपका रिमोट कंट्रोल इन्हीं के हाथों में है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस दिख रहा है, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके लिए। आप ज़रूर बहुत खूबसूरत हो या खूबसूरत ना भी हो, आप मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। या तो आप अपनी ये सोशल मीडिया पे आप जब आपको स्टॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सोशल मीडिया पे कुछ अच्छे अच्छे फोटो डाल रहे हो, अपनी अपडेट्स डाल रहे हो, अपनी ग्रोथ की पिक्चर डाल रहे हो, कुछ ना कुछ आप सोशल मीडिया पे ज़रूर कर रहे हो जिससे वो दूर बैठे बैठे देख रहे हैं और आपको ऐसे ही सीने से लगा कर रखना चाहते हैं। और मुंह किस तरफ होगा, उनकी छाती की तरफ मुंह होगा, जिससे आपको कोई ना देख पाए, सिर्फ वही देखें और रिमोट कंट्रोल घुमाते रहें और आप कठपुतली की तरह नाचते रहें। ऐसा चाहते हैं वो कि आप कठपुतली बनकर उनकी, वो आपको कमिटमेंट दे चाहे ना दे, प्यार करे चाहे ना करे, कन्फेस करे चाहे ना करे, आप कठपुतली बने रहो और उनके प्यार में जोगन बन जाओ। ये छोटी सी अभिलाषा, ख्वाहिश है उनकी। हाँ, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राहु देव आ गए हैं, यहाँ पे मून देवता आ गए हैं, चंद्रमा देवता आ गए हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पैसे वाले इंसान हो सकते हैं, पैसा बहुत होगा। पैसे का गुरूर हमेशा सिर चढ़कर बोलता है, पैसे के सामने आप क्या हो, और आपके सामने झुकना अपनी शान के खिलाफ है। ऐसे इंसान से आपका पाला पड़ गया है जो आपको कुछ कन्फेस कर दे तो उनकी शान चली जाती है, मगर छुप छुप के प्यार करने में शान नहीं जाती है ना। तो छुप छुप के आपको चाहेंगे, छुप छुप के आपको प्यार करेंगे, मगर कमिटमेंट नहीं देंगे, इन एंड आउट होते रहेंगे। जब आप आउट कर दोगे तो वो इन हो जाएंगे। ये जर्नल रीडिंग है, किसी से 40%, किसी से 20%, किसी से 60% और किसी से 80 या किसी से 90% रेजोनेट करेगी। 100% किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो बस आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। लड़का लड़की सभी के लिए एक रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए 11 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 18 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 5, 13, 4 और 21 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 राशि की रीडिंग है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स,
बहुत इनसिक्योरिटी, जलन होती है, वो किसी से आपको बांट नहीं सकते। आप दो मीठे बोल किसी से बोल नहीं सकते, वो बेशक बटे हुए हैं। मून का कार्ड यही बता रहा है, उन्होंने अपने को 10 लोगों में बांट रखा है, मगर आपको वो नहीं देखना है। वो आपको प्यार का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं कि प्यार में अनकंडीशनल लव में आओ। तुम मेरी तरफ मत झांको, मेरी प्लेट पे नजर मत रखो, अपनी प्लेट पे देखो, अपने गिरबान में झांको और अपने घर के अंदर 4 दरवाजे में रहो। सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी मत रहो। तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आ रही है, और हो सकता है वो आपकी जिंदगी से रन भी कर गए। ऐसा नहीं है, आपकी जिंदगी में मौजूद है, अभी कोई टच में नहीं है, नो कांटेक्ट दिख रहा है, धोखा भी दिया उन्होंने, ठीक है ना। ये सारे रूल रिस्ट्रिक्शंस, डू और डोंट आपके लिए अप्लाई कर रखा है उन्होंने। अपने लिए ऐसा नहीं है, अपने लिए विचार बिल्कुल बिल्कुल नेक है और न्याय से भरे हुए हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मस्कुलाइन की एनर्जी होती है, वो चाहे फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो या ट्रांसजेंडर बॉडी में हो, उनकी मेंटेलिटी यही होती है, दोहरी होती है। फेमिनाइन के लिए कुछ और सोचते हैं, अपने लिए कुछ और सोचते हैं। और फेमिनाइन क्या सोचती है, मैं जो खा नहीं सकती मैं दूसरों को क्यों खिलाऊं, मैं जो पहन नहीं सकती वो दूसरों को क्यों दूं। और डिवाइन मस्कुलाइन का क्या होता है, जो चीज फेंकनी होती है दूसरों को दे दो। तो ये दोनों में डिफरेंसेस होती हैं। आपकी कमी उनकी खूबी होती है, उनकी कमी आपकी खूबी होती है। मैं नॉर्मली 40 से ज्यादा गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाती हूँ, मगर सोल मर्ज होने के बाद मैं 120 तक गाड़ी ड्राइव करती थी। तो मैं नहीं चलाती थी, मेरे ट्विन सोल चलाते थे गाड़ी। इसलिए उस टाइम आपकी ट्विन 50-50 पार्टनरशिप में आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका सोल, सबसे पहले आपका सोल मर्ज होता है। अगर आपकी कुंडलिनी, किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा है कि कुंडलिनी जागृत, आपका एक्सपीरियंस बताना। कुंडलिनी जागृत होने के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट वेट हो जाती है, हल्की फील होती है। साथ में आपके लवर बहुत हो जाते हैं। लवर जरूरी नहीं कि आप ऑपोजिट जेंडर ही समझे, आपके इर्द गिर्द आपको बहुत अटेंशन मिलने लग जाएगा। वो कोई भी हो, लड़का लड़की बच्चे, आपके इर्द गिर्द एनिमल्स, सब आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये वाली लाइफ आप बहुत दिन तक जियोगे जब लोग आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे। आपकी वाइब्रेशन से वो लोग, हर किसी के फेस में आपको खुशी दिखेगी, आपसे अट्रैक्ट रहेंगे लोग। आपके कॉन्फिडेंस, विल पावर उनको चकाचौंध कर देंगी। वो आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। वो जानवर हो, आपके आसपास जानवर भी घूमने लग जाएंगे। ओ माय गॉड, जानवर बोलते ही मुझे याद आया, मैंने स्ट्रीट डॉग को फीड नहीं किया, अभी बारिश आ रही थी इसलिए। ओह अच्छा, एनीवेज जाऊंगी, भूल ही गई थी। तो आपके आसपास सब घूमेंगे, आपको चाहने लगेंगे। इससे पता चल जाएगा आपको कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। और उसके बाद क्या होता है, उसके इमीडिएट नहीं होता है, उसके थोड़े दिनों बाद ही आपका सोल मर्ज होता है आपके ट्विन के साथ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको घोस्ट कर दिया है, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, मगर तड़प रहे हैं, खुश नहीं है। कान के कच्चे इंसान हैं, इसलिए कि मून का कार्ड बहुत सारा आया है। कान के कच्चे इंसान हैं, लोगों की बातों में आकर आपको धोखा दे दिया और अभी छुप छुप के स्टॉक कर रहे हैं। आप अबेंडन हो, आपके जाते ही, आपको धोखा देते ही उनकी लाइफ हेल हो गई है। पैसों की तंगी और थर्ड पार्टी का दबाव बढ़ गया उन पर। थर्ड पार्टी अब पूरी विजिलेंस रखती है, उनके फोन को ट्रैक पे डाल रखा है, वो कहाँ जाते हैं सारी खैर खबर रखती है अपने हस्बैंड या वाइफ की। एस ऑफ सोड, किसी किसी का यूनियन हो सकता है विद इन अ मंथ। कभी एफर्ट्स डाला नहीं, कोशिश भी नहीं की आपके लिए कुछ कर दें, नहीं, मगर कभी कुछ नहीं किया। मगर अब दिन रात आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। आपके लिए कभी कुछ किया नहीं उन्होंने, मगर आप उनके बारे में ही सोचते रहते हो। आपने भुलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो निकल नहीं रहे हैं। आप चाहते हो शादी हो जाए, वहां से भी मुझे एक्शन दिख रहा है। आप चाहते हो कमिटमेंट दे, यहाँ पे 11-11 का साइन है, बहुत से लोग पास लाइफ कनेक्शन है। आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपसे शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें सिंक्रोनिसिटी बहुत दिखती है, मगर कोई नोटिस नहीं करता।
नोटिस जरूर कीजिएगा, वो आपके लिए टास्क होती है डिवाइन की। डिवाइन हमेशा आपसे बात करेंगी। इस जर्नी में सारा रास्ता आपको डिवाइन ही दिखाती है एंजल नंबर के थ्रू। तो आपको एंजल नंबर देखना है। एक ही एंजल नंबर अगर आपको 5-6 बार दिखता है तो यूट्यूब और गूगल में जाके मीनिंग सर्च कीजिए और फिर देखिए, फिर आगे बढ़िए। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है समझिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के साथ मिलकर आपको धोखा दिया, अकेले धोखा नहीं दिया होगा आपके पार्टनर ने। कुछ लोग थे जो उनके कान भड़काते थे उन्हें, और उनके दोस्त हो सकते हैं, उनकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपको बदनाम किया, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो किसी मदर फिगर या तो उनके बच्चे की माँ होगी या उनकी माँ होगी जिसके कहने पर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया, और उन्हीं की बातें पे वो उठते हैं बैठते हैं। इस वजह से हो सकता है आप दोनों में सेपरेशन आ जाए किसी किसी का, और आपके पार्टनर मूव ऑन कर जाए, किसी और से शादी कर ले, ऐसा दिख रहा है मुझे, अगर अनमैरिड है तो। और मैरिड है तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में है, निकल नहीं पा रहे हैं। ये सेकेंड एनर्जी है। और थर्ड एनर्जी है, कोई कोई अपनी जिंदगी से आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, अब आपको कमिटमेंट दे देना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। विद इन अ मंथ हो सकता है आपको कमिटमेंट दे दे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ईगो बहुत है, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, वो इसी एनर्जी में रहते हैं हमारे डिवाइन मस्कुलाइन। आप चरणों में होते हो, अपने आप को आप चरणों की दासी बना देते हो, और वो सच में दासी समझने लग जाते हैं आपको। तभी आपको टीवी के रिमोट की तरह उनके पास आप टीवी हो और रिमोट उनके पास होता है, आपको कंट्रोल करते रहते हैं। कभी आपका मोबाइल चेक करते हैं, कभी कभी आपके कैरेक्टर पे शक होता है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में फितूर चलता ही रहता है आपके अगेंस्ट। ये सब, और ऊपर से साथ में उनके जो आसपास इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, मून का कार्ड यही बता रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अगेंस्ट भड़काते हैं। क्योंकि हमारे डिवाइन मस्कुलाइन की एक बहुत अच्छी आदत है, उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। वो डीएफ अगर इतना सा हेलो बोलती है तो वो उसके साथ मसाला मिर्च लगा के हेलो हाय किस मी बोलकर दोस्तों तक पहुंचा देते हैं या घर वालों तक पहुंचा देते हैं बात। तो वो तिड़का ताड़ बना के समझाते हैं, तो आपकी इज्जत का फलूदा बना देते हैं वो चाहे एज में आपसे बड़े हों या छोटे हों, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है। अनअवेकन होते हैं तो बहुत डेंजरस होते हैं, डेविल से कम नहीं होते हैं। तो हमेशा डेविल से बच के रहिए, अवेकन खुद भी होइए, उन्हें भी करिए, तभी यूनियन और एक साथ आप छत के नीचे रह पाएंगे। जिन ट्विन फ्लेम की शादी 20 साल पहले हो गई है, उन्हें पता है कि कितना जहनुम है उनकी लाइफ। आपको अभी होता है ना, शादी के लड्डू जिसने खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो आपने ट्विन के साथ रहने के लिए व्याकुल हो रहे हो, जो 20 साल गुजार चुके हैं उनसे पूछो कितना दर्दनाक है। अभी उनका सेपरेशन आया है, जब तक ये सेपरेशन खत्म नहीं होगा वो इंसान नहीं बनेंगे, जानवर ही बने रहेंगे। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अनडिस्टर्ब रहिए, पीस में रहिए, क्वाइट रहिए, चुप रहिए। ये गाइडेंस है आपके लिए भगवत गीता से। किसी मेरी क्लाइंट ने पूछा है, मैम कहते हैं लड़के अगर लड़कियों को धोखा देते हैं तो उनका वीनस खराब होता है, मींस फाइनेंशियल लॉस, ब्यूटी लॉस। तो ये डीएम के साथ भी होता है, क्योंकि डीएम से ठरकी तो कोई होता ही नहीं है। तो उनकी केस में क्या प्रोटेक्ट करते हैं? ये किसने कहा? अगर आपका अफेयर है, अफेयर में धोखा हर कोई दे सकता है, उनका फाइनेंशियल लॉस, ब्यूटी लॉस नहीं होता है। हाँ, अगर उनका रूलिंग प्लैनेट 7 है तब होता है, अगर उनका रूलिंग प्लैनेट 7 नहीं है तब नहीं होता है। हाँ, अगर हस्बैंड है, हस्बैंड आपको ऐसा कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तब उनका फाइनेंशियल लॉस, ब्यूटी लॉस होता है। बॉयफ्रेंड, 10 बॉयफ्रेंड आपकी जिंदगी में आएंगे, जरूरी नहीं कि वो लाइफ टाइम आपके साथ रहें। इतनी फ्रीडम तो बॉयफ्रेंड में होनी चाहिए, हर गर्लफ्रेंड में होनी चाहिए। आजकल तो मुझे लड़कियां ही 2 नंबर ही दिखती हैं, लड़कियों 4 लड़के घुमाती हैं, ठीक है ना। तो आजकल लड़कियां भी शरीफ नहीं है। वीनस खराब होता है हस्बैंड का, बॉयफ्रेंड का वीनस खराब नहीं होता है। हाँ, अगर उनका रूलिंग प्लैनेट 7 है
तो केतु देव के रूलिंग प्लैनेट में जन्मे लोग अगर लड़कियों से धोखा देते हैं तो उनको सजा भुगतनी पड़ती है। तो और डीएम अगर ठरकी ना हो तो आप इंसान ही ना बनो, है ना। आपको लोग ठग ठग के चले जाएंगे। डीएम तो आपको